गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम खनिजों के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए खनिजों का जो तीसरा प्रकार था जिसे बोला जाता है ईंधन खनिज, आज हम सरफेस ईंधन खनिजों के संदर्भ में यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा है कि ईंधन खनिज किसे कहा जाता है, ईंधन खनिज क्या होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि वे खनिज जिनके द्वारा ऊर्जा या विद्युत का उत्पादन किया जाता है वे खनिज ईंधन खनिज के रूप में या ऊर्जा खनिज के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। तो इन खनिजों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से तीन मुख्य खनिज आते हैं ईंधन खनिजों में। एक है आपका कोयला, दूसरा है आपका पेट्रोल और तीसरा है आपका ईंधन खनिजों की बात करें तो प्राकृतिक गैस। इन तीनों की अपन बात करेंगे। इन तीनों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ईंधन खनिज हैं ये मुख्य रूप से किस प्रकार की सैल या चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईंधन खनिज मुख्य रूप से यानी कि कोयला पेट्रोल जो है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की सैल या चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ये अवसादी सैल या जो चट्टान है, इन अवसादी सैल या चट्टानों में मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोल मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। अब यहाँ पे अपन बात करें पहले सरफेस कि ये ईंधन खनिज जो है वो राजस्थान में किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसकी बात करें तो इनमें मुख्य रूप से देखो, जैसे कोयला है ये हमें राजस्थान में न्यून मात्रा में यानी कम मात्रा में, इतना बहुत बड़ी तादाद में अपन कहें तो नहीं पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम का अपने राजस्थान में यानी जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वहां पे इस पेट्रोल का एक अच्छा खासा जो उत्पादन है वो यहाँ पे हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। और आपके सिलेबस में मुख्य रूप से अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर दे रखा है तो वो किस खनिज के संदर्भ में दे रखा है, पेट्रोलियम के संदर्भ में दे रखा है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि ये जो खनिज हैं राजस्थान में मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कोयले की बात कर लेते हैं कि कोयला जो है वो राजस्थान के मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो राजस्थान का जो पलाना है, वहां राजस्थान में जो पलाना क्षेत्र है, याद रखना राजस्थान का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयले का भंडार जो है वो राजस्थान में कहां पे पाया जाता है, पलाना क्षेत्र में। दूसरा गुड्डा है और बरसिंहसर, ये तीनों ही जो क्षेत्र हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। और ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो कहां पे पड़ते हैं, बीकानेर में पड़ते हैं। कहां पे, बीकानेर में। तो जो पलाना क्षेत्र है आपके सिलेबस में भी है, पलाना क्षेत्र राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडारों के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा बीकानेर का गुड्डा क्षेत्र है, बीकानेर का बरसिंहसर जो क्षेत्र है, यहां पर भी कोयले के अच्छे खासे भंडार हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान के और कौन से क्षेत्र हैं जहां पे हमें कोयले के कोयलों का खनन होता है, कोयलों का पता चलता है। तो उसकी बात करें तो एक तो है कपूरडी जालिपा और एक है गिरल जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए राजस्थान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और ये तीनों क्षेत्र यानी कपूरडी जालिपा और गिरल, ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से कौन से जिले में पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में अगर हम कोयले की बात करें तो दो जिले ऐसे हैं जहां पे कोयले का खनन किया जाता है या कोयला यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है, जिसमें बीकानेर का पलाना क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है और एक बरसिंहसर। और बाड़मेर की बात करें तो गिरल और कपूरडी जालिपा जो क्षेत्र है ये दोनों ही क्षेत्र महत्वपूर्ण कोयले के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं। पलाना वाला जो क्षेत्र है वो तो लिग्नाइट कोयले के लिए क्या है, फेमस है। इसके बाद में अगर हम बात करें पेट्रोलियम की बात करें
तो पेट्रोलियम जो है वो राजस्थान के मुख्य रूप से अपन बात करें पश्चिमी जो राजस्थान है जिसमें जैसलमेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो इसके लिए मुख्य रूप से क्या होता है जाना जाता है। जिसमें अपन बात करें मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो बाड़मेर का जो गुड्डा मलानी क्षेत्र है, कौन सा, बाड़मेर का गुड्डा मलानी क्षेत्र, और एक सांचौर बाड़मेर बेसिन या बाड़मेर सांचौर बेसिन वाला जो क्षेत्र है, सांचौर जालौर में पड़ता है, तो एक सांचौर बाड़मेर बेसिन वाला क्षेत्र और एक जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र राजस्थान में पेट्रोलियम के लिए मुख्य रूप से क्या होते हैं जाने जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस के रूप में वही जहां से पेट्रोल निकाला जाता है उन्हीं क्षेत्रों में अपने प्राकृतिक गैस के भंडार भी क्या होंगे लगभग देखने को मिलेंगे। यानी पेट्रोल के साथ प्राकृतिक गैस का भी क्या किया जाता है खनन किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है वो तनोट, कहां पे, तनोट कहां पे पड़ता है, जैसलमेर में। मनिहारी टिब्बा है, चिमने वाला है, घोटाड़ू है, गमने वाला है, ये राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारों के रूप में क्या होते हैं जाने जाते हैं। और ये सारे जो क्षेत्र हैं वो जैसलमेर में मुख्य रूप से क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो देखो प्राकृतिक गैस के जो राजस्थान में भंडार हैं वो हमें तनोट जैसलमेर, मनिहारी टिब्बा जैसलमेर, चिमने वाला जैसलमेर, घोटाड़ू जैसलमेर, गमने वाला जैसलमेर और बागे वाला बीकानेर में मुख्य रूप से हमें किसके भंडार देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक गैस जो है इसके भंडार हमें मुख्य रूप से क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि कोयले का जो वर्णन है राजस्थान के संदर्भ में हमें इतना ज्यादा नहीं दे रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लिग्नाइट कोयला आपने पढ़ा था, इस लिग्नाइट कोयले पर आधारित कुछ ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पर क्या किए गए हैं लगाए गए हैं। तो उन ताप विद्युत संयंत्रों की यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं बात कर लेते हैं कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं, कहां पर लगाए गए हैं और किनके द्वारा उनका संचालन जो है वो किया जा रहा है। तो उसकी अपन यहाँ पे बातें कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो कोयले में, क्योंकि मैंने बताया पलाना क्षेत्र लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, तो लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप संयंत्र, लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप संयंत्रों की यहां पर अपन क्या करेंगे बात करेंगे। और इसमें पहला लिग्नाइट कोयला आधारित जो ताप संयंत्र है वो है अपन कहें गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन महत्वपूर्ण है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित जो थर्मल पावर संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहां पे स्थापित किया गया है, गिरल क्षेत्र में। अभी मैंने आपको बताया था गिरल कहां पे पड़ता है, बाड़मेर में। तो यहां पे लगभग 250 मेगावाट विद्युत उत्पादित करने वाला संयंत्र यहां पे क्या किया गया है स्थापित किया गया है। कहां पे, बाड़मेर में। बाड़मेर के किस क्षेत्र में, गिरल क्षेत्र में। किस पर आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित थर्मल पावर स्टेशन का यहाँ पे क्या किया गया है निर्माण किया गया है। यहां से इस पावर स्टेशन से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पे विद्युत की 2 इकाइयां क्या की गई हैं स्थापित की गई हैं और वो कितने 125 मेगावाट की 2 विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयां यहाँ पे क्या की गई हैं स्थापित की गई हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरा कपूरडी जालिपा थर्मल पावर स्टेशन, कपूरडी जालिपा थर्मल पावर स्टेशन। और ये कहां पे स्थापित किया गया है, ये भी आपके बाड़मेर में क्या किया गया है स्थापित
किया गया है। और यहां से लगभग 500 और 1000 यानी 2 इकाइयां, एक 500 मेगावाट की और एक 1000 मेगावाट की 2 इकाइयां यहाँ पे क्या की गई हैं, स्थापित की गई हैं। और यहां पर विद्युत का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, JSW कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी, JSW कंपनी के द्वारा कपूरडी जालिपा जो क्षेत्र बाड़मेर में पड़ता है, यहां से विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं बरसिंगसर, अगर बात करें तीसरा बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन, और ये कहां पे है, बीकानेर में। ये कहां पे पड़ता है, बीकानेर में। और यहां की बात करें तो यहां से लगभग 250 मेगावाट विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। और यहां से जो विद्युत का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा, यानी ये कहें कि ये केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार का एक उपक्रम, केंद्र सरकार की कंपनी है NLC यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, यानी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान में जो बरसिंगसर क्षेत्र है वहां से क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब ये NLC के द्वारा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा, आपने भारत के संदर्भ में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे अपन, कि भारत में लिग्नाइट कोयले के सबसे ज्यादा जो भंडार है वो हमें तमिलनाडु का जो नेवेली क्षेत्र है वहां पे हमें लिग्नाइट कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। और उस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के भंडार होने के कारण नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, वहां पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और वही कंपनी जो तमिलनाडु में विद्युत का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, उसी कंपनी के द्वारा अपने यहाँ राजस्थान में भी बरसिंगसर क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। और लगभग यहाँ पे 250 मेगावाट विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए ये बताया है कि लिग्नाइट कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र राजस्थान में गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर, कपूरडी जालिपा बाड़मेर में और बरसिंगसर बीकानेर में। ये जो कपूरडी जालिपा वाला है वो JSW कंपनी के द्वारा यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और बरसिंगसर की बात करें तो यहाँ पे NLC नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे विद्युत का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ये थोड़ी सी सरफेस जानकारी कोयले के संदर्भ में थी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पेट्रोलियम के संदर्भ में, जिसके बारे में आपके सिलेबस में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उसकी अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि कोयले के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शक्ति या ऊर्जा का जो संसाधन है, पहला महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन अपन किसे मान सकते हैं, कोयले को। और दूसरा महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन अपन क्या कह सकते हैं, पेट्रोलियम को कह सकते हैं, पेट्रोल को कह सकते हैं, जो कि परिवहन के साधनों और ऊर्जा उत्पादन दोनों में इस खनिज को मुख्य रूप से क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। यानी जितने भी परिवहन के साधन है उन परिवहन के साधनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन कहें तो ऊर्जा उत्पादन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी बात, अभी शुरू में मैंने बताया था कि पेट्रोल जो है वो मुख्य रूप से अवसादी शैलियां जो चट्टानें होती हैं, उन अवसादी शैलिया चट्टानों में ये मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर, यानी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर, यहाँ पे कौन सी शैलिया चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी शैलिया चट्टानें पाई जाती हैं। और इन अवसादी शैलिया चट्टानों में मुख्य रूप से क्या है, आपका पेट्रोलियम पाया जाता है या पेट्रोल पाया जाता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पेट्रोल के भंडार हैं वो कहां पे सुरक्षित हैं। अगर हम उन पेट्रोल के भंडारों की बात करें तो देखो
राजस्थान का महत्वपूर्ण पेट्रोल जो उत्पादक क्षेत्र है वो बाड़मेर का, कौन सा, बाड़मेर का गुड्डा मलानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? बाड़मेर का गुड्डा मलानी क्षेत्र है। और यहां पर जो तेल का कुआं है उस तेल के कुएं का नाम है रागेश्वरी। कौन सा है? रागेश्वरी। यानी बाड़मेर का जो गुड्डा मलानी क्षेत्र है, इस गुड्डा मलानी क्षेत्र में खनिज तेल के अपार भंडार हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ का जो तेल कुआं है उसका जो नाम है वो कौन सा है? रागेश्वरी। और इस रागेश्वरी तेल के कुएं से जो खनिज तेल का खनन किया जाता है वो किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? यानी बाड़मेर के गुड्डा मलानी जो क्षेत्र है, इस गुड्डा मलानी क्षेत्र में रागेश्वरी जो तेल का कुआं अपन ने देखा है, इस तेल के कुएं से जो खनन कार्य, खनिज तेल का जो खनन करने का जो काम किया जा रहा है वो याद रखना ब्रिटेन की एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है केयन एनर्जी लिमिटेड। क्या नाम है? केयन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा बाड़मेर में रागेश्वरी जो तेल कुआं है वहां से खनिज तेल का खनन कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा अपन भंडार देखें तो दूसरा अपन भंडार ये कह सकते हैं बाड़मेर सांचौर क्षेत्र। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र, सांचौर जालोर में पड़ता है और ये भी एक खनिज तेल का महत्वपूर्ण अपन ये कह सकते हैं भंडार यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पर जो है जो तेल कुआं है उसका नाम जो रखा गया है वो क्या रखा गया है? मंगला। यानी मैं बता दूं इस क्षेत्र में बाड़मेर जैसलमेर सांचौर वाला जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में 31 तेल के कुएं हैं। कितने तेल के कुएं हैं? 31 तेल के कुएं हैं और उनका अलग अलग वहां पे क्या किया गया है? नाम रखा गया है। जैसे कि रागेश्वरी है, मंगला है, ऐश्वर्यम है, इस प्रकार के नाम इन तेल के कुओं के रखे गए हैं। जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कौन सा तेल का कुआं है? मंगला जो तेल है, मंगला तेल का कुआं यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर लगभग 31 तेल के कुएं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा जैसलमेर में तनोट है, गोटारू है, डांडे वाला है, सादे वाला है, मनिहारी टिब्बा है, लोंगे वाला, ये भी खनिज तेल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है वो यहाँ पे मुख्य रूप से हमें क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। तो ये सरफेस सामान्य सी जो जानकारी थी अपने राजस्थान में पाए जाने वाले जो ईंधन खनिज है उनके संदर्भ में। दूसरी बात अपन देखें तो राजस्थान में खनिजों का जो दोहन है वो भी क्या किया जा रहा है? तीव्र गति से किया जा रहा है। इसलिए खनिजों का संरक्षण करना क्या है? अति आवश्यक है। क्योंकि अगर हम खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये भी मालूम है ये जो अपने कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की बात की, ये किस प्रकार के संसाधन है? अपन कहें किस प्रकार के खनिज है? समाप्य खनिज है, जल्द ही समाप्त होने वाले क्या है? खनिज है। अर्थात इनको अपन किस रूप में देख सकते हैं? अनव्यकरणीय खनिज। अर्थात वे खनिज जिनको एक बार काम में लेने के बाद पुनः दोबारा से क्या नहीं किया जा सकता? काम में नहीं लिया जा सकता। तो ये समाप्य हैं, जल्द ही समाप्त होने वाले हैं, अनव्यकरणीय खनिजों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे खनिजों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। उसके लिए हमें उचित प्रबंधन, एक सही नीति बनाकर इन खनिज संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से खनिजों का जो वर्गीकरण था आपका, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज, तीनों के बारे में अपन ने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जो उद्योग हैं उनमें जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इस प्रकार के राजस्थान के महत्वपूर्ण जो उद्योग है उन उद्योगों की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।